पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दारुल उलूम साबिरिया कंजुल ईमान के बानी मुबानी हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन गलीमी साहब क़िबला का कि इस इलाक़े में इतना बड़ा जलसा और आपको दावत देना और आप सबका मोहब्बत से यहाँ तशरीफ़ लाना बहुत बड़ी बात है। नाज़िम इजलास हाज़ी के शेर व सुखन हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद रज़ा साहब क़िबला आज़मी इस जलसे के लिए ख़ुद काफ़ी व वाफ़ी हैं, जो आपसे मुकम्मल रात भर गुफ्तगू कर सकते हैं और इनकी बातें माशाअल्लाह कारआमद हैं। अल्लाह मज़ीद इनकी इल्म में मौला बेशुमार बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह करम फरमाए कि ऐसे नाज़िम जब स्टेज पर होते हैं तो तबीयत बाग बाग हो जाती है। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मामला है कि हम जब ऐसे इजलास में जाते हैं तो जब तक लाउड स्पीकर की आवाज़ हमारी समाअत से गूंज नहीं जाती तब तक हम सुबहान अल्लाह की बारिश नहीं बरसाते हैं। जी, आप जलसे में कहीं भी तशरीफ़ ले जाते हैं, उठना बैठना चालू रहता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी ने इस जलसे के एहतमाम के लिए 6 माह कब्ल से मीटिंग शुरू कर दी और जहाँ जहाँ अहले सुन्नत वल जमात के इजलास होते हैं 4 महीना कब्ल 3 महीना कब्ल की तैयारी होती है और ये सोचते हैं कि हमें किस खतीब को, किस शोरा को बुलाना है जो हमारे इलाके को बेहतर कर सके। 4 महीना तैयारी पहले है इस जलसे की और 4 घंटा मुकम्मल सिर्फ आपको इस जलसे में मिलता है। तो गोया 1 महीना 1 घंटा 1 महीने पे भारी है। जलसों के खर्च हमारे यहाँ 4 लाख 3 लाख 2.5 लाख का खर्च। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर 6000 जलसे सालाना होते हैं। तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश और अपील है कि हालात करवट बदल रहे हैं, आप अपने मिजाज को बदलें और जो जलसों में आपको पैगाम दिया जाए आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमने कुरान पाक की आयत तिलावत की, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्ते और उलमा सब्र वाले हैं और वो इत्माद वाले हैं। फ़क़ीह इब्न फ़क़ीह, मुजद्दिद इब्न मुजद्दिद, वली इब्न वली, सखी इब्न सखी, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मेआते हाजरा व माजिया व गायबा सरकार अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिजवान के वालिद मुकर्रम रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत से उलमा की 3 फजीलतें जाहिर होती हैं। पहली फजीलत तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ उलमा का जिक्र फरमा रहा है और दूसरी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा का जिक्र, फरिश्तों का जिक्र अपने साथ फरमा रहा है और तीसरी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मेरी नजदीक जितनी गवाही फरिश्तों की मोतबर है उतनी ही गवाही उलमा की मोतबर है। क्या कहना, कुरान पाक में रब इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो ईमान लाए और जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया अल्लाह उनके
एजाज को, उनके मर्तबे को बुलंद फरमाएगा। कुरान पाक की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदा इल्लल्लाह व कफा बिल्लाहि हसीबा। अल्लाह इरशाद फरमाता है मुबल्लिगीन जमाअत, उलमा के गिरोह, तुम किसी के लिए परेशान ना हो। तुम्हारी जिक्र की, तुम्हारे पैसे की, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी शख्सियत की मेरी जिम्मेदारी है। इल्लल्लाह व कफा बिल्लाहि हसीबा, वो रब है जो तुम्हारे लिए काफी व वाफी है। बेशुमार हदीसे पाक है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो तालिबे इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकला और जब तक वापस अपने घर ना आ जाए वो अल्लाह की राह में है। आकाए करीम की हदीस शरीफ है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो शख्स 2 बात, 1 बात या 5 बात या 4 बात जिसने सीख ली, इतने मसले सीख लिए और उसने उम्मते मुस्लिमा को बता दिया तो गोया वो जन्नत में जाने का हकदार हो गया। आकाए करीम की हदीस शरीफ है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तीसरी हदीस ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते जब क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई सफ बसफ होगा, अल्लाह फरमाएगा ए मेरे फरिश्तों जो आलिम रब्बानीकीन है, ऐलान कर दो वो सफ से निकल जाए, इसलिए मैंने इल्म उन्हें दुनिया में नहीं दिया था कि वो यहाँ लाइन लगाए, मैंने उनके लिए जन्नत पहले से सजा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर सूफिए मिल्लत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। इल्म निहायत जरूरी है, इल्म एक रोशनी है। हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि कौम को इल्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कौम को बेहतर पता है कि सबसे अच्छी अलामत शोहरत की वो इल्म है। क्या कहना है, वाह। हजरत इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह है, इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन हासिल करने के लिए आप मदरसे तशरीफ ले जाते हैं। आपके मोहल्ले वालों ने टोका कि हजरत आप कहाँ जा रहे हैं? कहा इल्म दीन हासिल करने। कहा आपकी बहन की शादी करनी है, घर में बहुत सारे अखराजात हैं, आप रुपया पैसा कमाएं, नौकरी करें, आपको इल्म दीन हासिल करने में आपका वक्त चला जाएगा। इमाम किसाई ने फरमाया मुझे इल्म दीन हासिल करना है, अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है, मेरे घर का खर्चा चल जाता है। इमाम किसाई 6 महीने के बाद जब अपने घर वापस आते हैं तो सामने ठेला लगाए लोग, जिस तरह मार्केट में उनका मकान है, ठेले पे लोग सब्जी बेच रहे हैं, शरबत बेच रहे हैं। एक शरबत वाले ने कहा इमाम किसाई कहाँ जा रहे हो? क्या हाथ में लिए? कहा किताब है। कहा ये उम्र किताब पढ़ने की है कि पैसा कमाने की है? कहा अल्लाह का शुक्र है घर का खर्चा चल जाता है, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे इल्म दीन हासिल करना है। इमाम किसाई से वो कहता है ठेले वाला कि ये किताब लाओ और इसे मैं इस मशीन में डाल दूं और डालकर बहुत ही मीठा शरबत तैयार कर दूं। तुझे आलिम दीन बनना नहीं है, तेरे पास वक्त नहीं। इमाम किसाई ने फरमाया कि मुझे आलिम दीन बनना है, इल्म दीन हासिल करना है। जब आप 1 हफ्ता, 3 महीना, 6 महीने के बाद वापस आते, आपको वो टोकता, आप नजर बचा के अपने घर में चले जाते। वो बार बार कहता कि आप पढ़ो मत, ये किताबें लाओ और मैं इसमें शरबत बनाता हूँ, बहुत मीठा शरबत होगा। अल्लाह अकबर। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह 11 साल के बाद आलिम बगदाद होते हैं, मुफ्ती बगदाद होते हैं। इमाम किसाई जब मुफ्ती बगदाद हो गए तो खलीफा वक्त हारून रशीद है। हारून रशीद ने कहा मेरी हुकूमत में इन्हें अच्छे ओहदे पर फाइज किया जाए। जब अच्छे ओहदे पर फाइज किया गया, खलीफा वक्त हारून रशीद को उलमा ने बताया
कि बगदाद में मौजूदा दौर में इतना अच्छा कोई फकीह और इतना अच्छा मुहद्दिस नहीं है, इतना अच्छा मुफस्सिर कोई नहीं है। इमाम किसाई बहुत वक्त के पाए के बुजुर्ग और आलिम दीन है। कहा जब इतने बड़े आलिम दीन है तो ये अपने गांव जा रहे हैं, अपने शहर, लिहाजा इन्हें शानदार VIP प्रोटोकॉल दिया जाए, इनके शहर को दुल्हन बनाया जाए और इनके शहर की गलियों में कालीन बिछाई जाए। लिहाजा इमाम किसाई का जब शहर में जाना होता है तो गलियां जो है आपकी वो फूल से भरी हुई हैं, शहर सजा दिए गए, गलियों में कालीन बिछी हुई है। हर कोई कह रहा है कौन आने वाला आ रहा है। लोगों ने कहा वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन आ रहा है। लोगों ने जब देखा इमाम किसाई है तो लोग आपकी गाड़ियों को बोसा देने के लिए परेशान है, तबर्रुक के तौर पर कोई जो है टायर को और जो है आपकी गाड़ियों को बोसा दे रहा है। इमाम किसाई जब अपने घर के करीब पहुंचे, वही ठेला वाला है, इमाम किसाई ठेले वाले के पास जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। ठेले वाला नजर नीचे करके जवाब देता है। इमाम किसाई ने फरमाया, ए ठेले वाला सुन, तू मेरी किताब को मीठा शरबत बना रहा था और आज अल्लाह ने इतना मीठा शरबत पिलाया है और बनाया है कि कयामत तक और बाद कयामत भी इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिलता रहेगा और मेरी नस्लों को मिलता रहेगा। उस वक्त इमाम किसाई ने कहा था इल्म एक रोशन दलील है, इल्म जो है सरचश्मे हिदायत है, इल्म जो हासिल करता है अल्लाह तबारक व तआला मखलूकात में मौला उसे इज्जत का सबब पैदा फरमा देता है। इल्म दीन जो हासिल करता है अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे देता है। इल्म दीन जो हासिल करता है हराम और हलाल में फर्क जान जाता है। इल्म दीन जो हासिल करता है जायज़ और नाजायज़ में फर्क जान जाता है। इल्म दीन क्या है? इल्म दीन एक रोशन दलील है और जो इल्म दीन हासिल करते हैं वही अरफा वाला। क्या कहना है, वाह वाह। इल्म दीन क्या है मेरे भाइयों? आप इल्म दीन हासिल करिए, यही वो इल्म दीन है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में है और बार बार इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल है अपने गांव के बाहर खेत में खड़ा है और एक बुजुर्ग को रोज सलाम करता आते जाते। 2 महीना गुजरा, 6 महीना गुजरा, बुजुर्ग ने फरमाया बेटा तुम मुझसे सलाम करते हो, आखिर मामला क्या है? कहा हुजूर मुझे पता है कि आप फला के शहजादे को इल्म दीन पढ़ाने जाते हैं। कहा हाँ जाता हूँ। कहा क्या अच्छी बात ना होगी हुजूर कि मैं आपका शागिर्द और आप मेरे उस्ताद? कहा बेटा मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे नमाज़े ज़ुहर भी पढ़ाने जाना होता है। कहा हुजूर यहाँ से आपकी मस्जिद कितनी किलोमीटर? कहा 6 किलोमीटर है। उस बच्चे ने कहा मैं आपके घोड़े का लगाम पकड़ के आगे आगे दौड़ता रहूंगा, सवाल करता रहूंगा और आप घोड़े पे बैठ के जवाब देते रहेंगे। इस तरीके से आप मेरे उस्ताद, मैं आपका शागिर्द। कहा इतना तो मैं कर सकता हूँ। वो बच्चा आगे घोड़े का लगाम पकड़ के दौड़ता रहा, सवाल करता रहा और आलिम रब्बानी जवाब देते रहे। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल दौड़ा और जब वो बच्चा मुकम्मल 6 साल दौड़कर वक्त का जब शानदार आलिम बन गया और उसके उस्ताद ने कहा मेरे बेटे तू शानदार आलिम बन चुका है, तो उनका नाम हजरत इमाम मोहम्मद गजाली है। आप सोचो बच्चों, अगर आप आलिम दीन बन जाओगे तो अल्लाह ताला जमीन से उठाकर आपको आसमान पिला देगा। इसलिए इल्म दीन जब हासिल करोगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाजेगा। इल्म दीन जब हासिल करोगे तो इल्म आपको जन्नत में ले जाने का, दाखिले का जामिन है और इल्म जब आप हासिल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिदैन को जन्नत में जगह अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आप सोचो इल्म दीन आप हासिल करिए, इल्म दीन आप हासिल करिए। हजरत अता इब्ने अबी रबाह रहमहुल्लाह ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वक्त के मुफस्सिर हैं। जब सवाने उम्री खोलिए तो लफ्ज आते हैं आमा, नाबीने थे, अरज लंगड़े थे, अक्तस नाक चिपटी थी, असवद काले थे, लेकिन इसके बावजूद पूरे अर्ज़ हिजाज के वो मुफ्ती थे। खलीफा वक्त अब्दुल मलिक सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक हज के मसाइल पूछने आपकी बारगाह में गया। सब लोग लाइन पे हैं, वो बेलाइन चला आ रहा है। फौरन इमाम अता इब्ने अबी रबाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि खलीफा वक्त
आपको क्या अच्छा लगता है कि जो साइलिन यहाँ सफ बसफ है और आप उनकी सफ तोड़ के आगे आ जाएं? वो वापस चले गए, उनके साथ 2 शहजादे भी थे। सवाल का जवाब बताया और नजर से नजर न मिलाई, न खड़े होकर इस्तकबाल किया, वापस चले गए। 1 घंटे के बाद ऐलान होता है हरम शरीफ में कि आज के बाद मुफ्ती मक्का हजरत अता इब्न अबी रबाह रहमहुल्लाह है। इतना सुनना था, बादशाह के दोनों शहजादों ने इतराज किया, वालिद बुजुर्गवार बादशाह सलामत, आपकी ताजीम आपकी शायाने शान के मुताबिक अता इब्न अबी रबाह ने नहीं की और आप इतने बड़े मनसब पर फायज कर रहे हैं। कहा बेटा अगर बनना है तो अता इब्न अबी रबाह की तरह आलिम दीन बन, तुझे बादशाह बनने की जरूरत नहीं है। मुझ जैसा बादशाह उसकी बारगाह में फकीर बन के बैठा है। तो सोचो, उलमा का वो दरबार है, उलमा की वो शख्सियत है, चाहे वक्त का बहुत बड़ा अपना खलीफा वक्त हारून रशीद क्यों ना हो, चाहे इमाम किसाई की बारगाह क्यों ना हो, चाहे इमाम जुनैद बगदादी की बारगाह क्यों ना हो, इन बारगाहों में अगर किसी ने घुटने टेके हैं तो बादशाहों ने घुटने टेके हैं, उनके शहजादगान ने घुटने टेके हैं। तो इल्म दीन हासिल करो, अल्लाह ने चाहा तो सल्तनत आपकी बारगाह में घुटने क्या टेके। कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं माशाअल्लाह। आपको बताऊं, वाह, ये वो उलमाए दीन है, ये उलमाए रब्बानीयीन है जिनकी बारगाह में बड़े बड़े सलातीन ज़माना आकर अदब से बैठ जाया करते थे। खलीफा वक्त ने पूछा सफवान से, यूसुफ बिन हज्जाज ने कि ये बताओ इस वक्त बसरा और कूफा का कौन सरदार है? तो कहा सफवान ने कि हसन बसरी है। कहा वो खादिम, वो गुलाम बच्चा? कहा आप उसे गुलाम न जाने, बसरा और कूफा के बड़े बड़े रऊसा उसकी जूतियां सीधी कर रहे हैं, तो वही तो सरदार हुआ, वही तो यहाँ का शहर का बादशाह हुआ। कहा यकीनन। कहा हज्जाज इब्न यूसुफ ने कि मेरे बेटो, बादशाह बनने की कोशिश न करना, सियासतदान बनने की कोशिश न करना। अगर बनना है तो आलिम रब्बानी बन जा, मुहद्दिस बन जा, फकीह बन जा। जब तू फकीह बन जाएगा, जमाना कूफा और बसरा का तेरा गुलाम हो जाएगा। क्या कहना है, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इल्म दीन हासिल करो। ये दौरे हाजिर देख रहे हो, दौरे हाजिर में 7,000 रुपये इमाम की तनख्वाह है। 7,000 रुपया, 5,000 रुपया। मेरी खानकाह जमालुद्दीनपुर में सुल्तानपुर का एक इमाम तशरीफ लाए जिनकी तनख्वाह 850 रुपया थी। अभी पिछले 2 तारीख को रमजान से कबल शाबान में मेरा दौरा हुआ, आपके चांदा की सरजमीन पर 1250 रुपये इमाम की तनख्वाह है। ये गैरत हमारी और आपकी कहां चली गई? हमारे इमामों की तनख्वाह 1,000, 1,500, 2,500। तेरा रोज का खर्चा तेरे बेटे का 2,500 है। सोच, तू जिसके पीछे नमाज पढ़ता है उसकी तनख्वाह कितनी तू दे रहा है? अल्लाह। फिर भी हम कहते हैं कि इमाम साहब नहीं सुनते, फिर भी कहते हैं इमाम के अंदर ये गलती है, फिर भी कहते हैं अगर खुदा न खास्ता एक गांव में 4 मौलवी हो जाए तो उसके 50 लोग जो है हासिल हो जाते गांव के। बहुत मौलाना भरे पड़े हैं। मेरा गांव जमालुद्दीनपुर है, 300 घर की आबादी में 4 मौलवी हैं। अब जोड़ो कितने % मौलवी हुए? पूरे जिले का तुम एहतसाब करो कि पूरे जिले में कितने सुन्नी मुसलमान हैं और कितने सुन्नी उलमा हैं, तो आपको परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा। टोटल करके देख लेना। जी, पता है हमारे मदरसे में जिन बच्चों का दाखिला होता है तो कुछ बिगाड़ने वाले भी होते हैं। हर मदरसे का मामला, उसके कुछ बगल पड़ोसी वाले हासिदीन होते हैं। बच्चों के बाप से कहते हैं क्या पढ़ा रहे हैं आप साहब? वो तो पढ़ के मौलवी साहब होगा, 5,000 तनख्वाह पाएगा, घर नहीं चला पाएगा, घर नहीं चला पाएगा। आप दुनियावी तालीम दिलाएं, तरक्की कर जाएगा। सोचो, तुम्हारी गैरत मर चुकी है,
तुमने सब कुछ अपने आप को पैसे से तोल दिया है। आज मैं तुझे ऐसे वाकयात बताता हूँ, यही मदरसे हैं आज जो हिंदुस्तान की यूनिक मस्जिद जिसे आप शाही जामा मस्जिद दिल्ली का कहते हैं, इसका बनाने वाला इंजीनियर कहाँ का पढ़ा था? मदरसे का पढ़ा हुआ है। लाल किला बनाने वाला कौन है? मदरसे का इंजीनियर है। आपको कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? मदरसे का इंजीनियर है। आगरा का ताजमहल बनाने वाला कौन है? आपके मदरसे का पढ़ा हुआ इंजीनियर है। मदरसे में इंजीनियर भी पैदा होते हैं, फलासफा भी पैदा होते हैं, साइंसदान भी पैदा होते हैं, डॉक्टर भी पैदा होते हैं, इंजीनियर भी पैदा होते हैं। 250 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर ना ITI कॉलेज कोई है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मैनेजमेंट कॉलेज है, ना डॉक्टर को कोई कॉलेज है। अगर उस वक्त कोई मौजूदा दौर में कॉलेज थे तो उलमाए रब्बानियीन के मदरसे थे। उसी मदरसे से अल्लामा सदरुल फाजिल पढ़े हुए हैं, उसी मदरसे से मुफ्ती नकी अली खां पढ़े हुए हैं, उसी मदरसे से आला हजरत पढ़े हुए हैं, उसी मदरसे से हुजूर हाफिज मिल्लत पढ़े हुए हैं। तूने उलमा की जिंदगी को जाना नहीं है। सुन, तू 1 करोड़ कमाता होगा, तेरा बंगला मुंबई में होगा, तेरी गाड़ियां करोड़ की होगी, लेकिन यही इमाम जब हिंदुस्तान से निकलकर शाह मर्दानपुर के गांव से जाता है आपके दिल्ली की सरजमीन पर, नागपुर की सरजमीन पर, मुंबई के एयरपोर्ट पर, तो करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर वहां का जाहिल पैसा वाला खड़ा रहता है, अटैची हाथ में लेता है, हजरत के पैर को चूमता है, अपने घर ले जाता है, सोफा पे बिठाता है, हाथ को चूमता है, सेहरा पहनाता है, अर्ज करता है, हुजूर मैं करोड़पति हुआ तो क्या हुआ, मेरे जितने ड्राइवर की तनख्वाह है, ड्राइवर की तनख्वाह 5000 रही, 25,000 देता हूँ, आपकी तनख्वाह 5000 है, इस पर ना जाए हजरत। मेरी 25,000 या 50 लाख का आमदनी है या 1 करोड़ आमदनी है, हम अरबपति तो हो सकते हैं, खरबपति हो सकते हैं, लेकिन नाइबे पैगंबर आजम नहीं हो सकते। अगर नाइबे पैगंबर आजम कोई हो सकता है, ये उलमाए रब्बानियीन है, ये उलमा की जमात है, ये हुफ्फाज की जमात है। ये सेहरा अगर किसी के सर बंधेगा तो ये उलमाए रब्बानियीन के सर बंधेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, जामिया साबिरिया कंजुल ईमान, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर सूफिए मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। बिरादरान इस्लाम, आप इनकी इज्जत को समझे, इनके वकार को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत भी है, लंबे भी हैं, चौड़े भी हैं। आप सोचोगे ये 25,000 रुपया ट्रक चलाकर भी कमा सकते हैं, ये सऊदी जाकर कमा सकते हैं, लेकिन सोचो कमाई यही रह जाएगी। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं सारे आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन 3 ऐसे आमाल हैं जिनका सिलसिला सुबह क़यामत तक, बाबाद क़यामत तक मिलता रहेगा। उसमें है इल्म दीन, पढ़ना और पढ़ाना। और मेरे आका करीम की हदीस शरीफ बुखारी की है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे नजदीक सबसे बेहतर अगर कोई चीज है तो रब इरशाद फरमाता है सबसे बेहतर अगर कोई चीज है तो कुरान पढ़ना और पढ़ाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आपको बताऊं मैं, बड़े खुशनसीब है इनके माँ बाप जिन्होंने अपने शहजादों को आलिम दीन बनाया। और एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, खानकाही हूँ, महीने में 5000 से ज्यादा लोगों से मुलाकात करता हूँ। सुनो, चाहे तुम बेटे को IAS बनाओ, PCS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, फलासफर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, हर किसी का रोना है, हर किसी का बाप रोता है, लेकिन जिसने अपने बेटे को आलिम दीन बना दिया है वो आलिम दीन अपने माँ बाप को अपनी आँख का सुरमा बनाता है। और जब भी वो बाद नमाज़े जुमा अपने घर जाता है, 1 किलो सेब अपने बाप के लिए ले जाता है, अपनी माँ के लिए ले जाता है, माँ का हाथ चूमता है, बाप का हाथ चूमता है। बाप फख्र से कहता है अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी नेकी मेरी किस्मत में, मेरे मुकद्दर में दे दी थी, मुझे अल्लाह ने मुझ पर करम किया और फला फला साहब ने मुझे मशवरा दिया। अल्लाह का शुक्र है मेरे एक बेटे को आलिम दीन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
पछताइए नहीं, अभी भी वक्त है। अपने बेटे को आलिम दीन बनाइए, अपने पोतों को आलिम दीन बनाइए, अपने नवासों को आलिम दीन बनाइए। अल्लाह का शुक्र है हम 5 भाई हैं, हमने कहा 5 भाई में से एक एक औलाद को आलिम दीन बनाएंगे। मेरे घर में से मेरे भांजे भतीजे 17 आलिम दीन बन रहे हैं। अगर इस तरीके से आप लोग करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह आलिमों की कमी नहीं होगी। लेकिन अफसोस है पैसे वाले अपने बच्चे को आलिम दीन नहीं बनाते, वो तो डॉक्टर बनाते हैं, वो तो इंजीनियर बनाते हैं, वो तो साइंटिस्ट बनाते हैं, MBBS की तैयारी वो करवा रहे हैं, MA की तैयारी वो करवा रहे हैं, साहब PhD वो खूब आप करवाओ। लेकिन क्या आपने सोचा जिस बच्चे को आप असरी उलूम दे रहे हैं, क्या उसके पास कुरान की तालीम है? क्या हराम और हलाल में फर्क है? क्या जायज़ो नाजायज का पता है? क्या उसे पता है कि इल्म दीन क्या है? क्या वो जरूरत की चीजें सीख लिया? नहीं सीखा तो ज्यादा माँ बाप भी गुनहगार होंगे और उनकी औलादें भी गिरफ्त में आएंगी। आदमी सोचता है साहब हम तो अपने शहजादों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। आप बनाओ, हमारी कौम में अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, हमारी कौम में अच्छे फिलासफर की जरूरत है, हमारे कौम में अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। लेकिन दयानतदारी से आप तालीम हासिल करिए। क्या कहना है? दयानतदारी से आप इल्म हासिल करिए। हमारे कौम के बच्चे अपने माँ बाप को गुमराह करते हैं और दिल्ली की सरजमीन पर, लखनऊ की सरजमीन पर और इलाहाबाद की सरजमीन पर वो IAS PCS की तैयारी करते हैं और वो नीट की तैयारी करते हैं MBBS के लिए। अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, रात दिन गुटखा खाते हैं और रात दिन मोबाइल में लगे रहते हैं और 4 साल के बाद वापस आते हैं, कहते हैं साहब आपको पता है मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। कहते साहब मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, ये तो एक तरफा मामला है। आप जानते हैं मोदी जी की हुकूमत है, ये धोखा है, धोखा। 10 साल हो गए बीजेपी को आए हुए, लेकिन निगाह उठाकर देखो अभी चंद दिन पहले एक रिजल्ट आउट हुआ था IAS PCS का, जिसमें 47 मुसलमानों के बच्चे हिंदुस्तान के टॉप पर गए हैं। वो किसके दौर में पढ़े हैं? इसी बीजेपी हुकूमत में पढ़े हैं वो बच्चे। क्या कहना है? तुम ये क्यों नहीं कहते हम गुटखा खा के घूम रहे थे? क्यों नहीं कहते कि हम फेल मार गए? क्यों नहीं कहते हमारी जिंदगी का कोई एम ही नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है? तेरा पैसा तुझे मुबारक हो, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, लेकिन हमारे कौम के बच्चे अगर डॉक्टर होंगे हम फख्र से कहेंगे मेरा बच्चा डॉक्टर है। मेरी कौम के बच्चे इंजीनियर होंगे हम फख्र से कहेंगे मेरा बच्चा इंजीनियर है। मेरे कौम के बच्चे IAS PCS क्वालिफाई करेंगे तो हम फख्र से कहेंगे मेरा बच्चा PCS क्वालिफाई कर रहा है। सोचो, अपने आप को बदलो, इसलिए कि जब तक न बदलोगे कौम तुम्हें रौंद देगी, ये लोग तुम्हें रौंद देंगे। इसलिए जो मुल्क आज तरक्की याफ्ता है उसका पस मंजर ये है, उन्होंने कॉलेज कायम किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम की है। आओ जापान की सरजमीन पर, जापान की सरजमीन पर, जापान पर अमेरिका ने 1945 में जब आइटम बम मार दिया था तो जापान ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा मैं शिकस्त कबूल करता हूँ, हार कबूल करता हूँ, इसलिए मुझ पर अमेरिका वालों बमबारी जायद न की जाए। कहा हथियार रख दो, हथियार रख दिया गया। 1945 के बाद सन 2000 में, लिहाजा 55 साल के बाद अमेरिका ने कहा ए जापान के हुक्मरान ये बता, जब तुझे मैंने 1945 में तबाह बर्बाद कर दिया था, तू शिकस्त खा गया, तो ये बता आज 55 साल में तूने कौन सा ऐसा काम किया है कि आज अमेरिका के घरों में मेडियन जापान सामान मौजूद है। आज अमेरिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मेडियन सामान मौजूद है। आज अगर जब अमेरिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वहां की गाड़ी मेडियन जापान है, वहां की मोबाइल मेडियन जापान है, वहां के कंप्यूटर मेडियन जापान है, और हत्ता की जो मेट्रो चल रहे हैं वो मेट्रो रेलवेज भी लिहाजा मेडियन जापान है। तो कहा जापान वालों ने मैंने कुछ नहीं किया, अपने कौम के बच्चों को 2 चीज बताया है कि टाइम इज अ मनी, नॉलेज इज अ पावर। जब इल्म हासिल करोगे तो शक्तिशाली हो जाओगे, जब इल्म हासिल करोगे तो तुम बहादुर हो जाओगे, जब इल्म हासिल करोगे तो जमीन से आसमान पर आ जाओगे, जब इल्म हासिल करोगे तो बेइज्जत वाले हो तो इज्जत वाले हो जाओगे, जब इल्म हासिल करोगे तो शख्स में शख्सियत में तब्दील हो जाएगी, जब इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तुम्हें उरूज बख्शेगा, जब इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तुम्हारी किस्मत में 2-4 चांद लगा देगा। इल्म जब हासिल करोगे तो अल्लाह मखलूक में, मखलूकात में तुम्हें इज्जत व आला व अरफा बना
बना देगा। इसलिए नॉलेज इज अ पावर, टाइम इज अ मनी। जिसने अपने टाइम को बचा के रखा है वही शक्तिशाली होता है, वही धनवान होता है। आज हमारी कौम का बच्चा रात 4 बजे तक मोबाइल देखता है, दिन 3 बजे तक सोता है और कहता है कि मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ। सुन, जिन कौमों ने 2 चीज को पकड़ रखा है, कलम को अपने पास पकड़ रखा, वो धनवान हो गया, और जिसने मुट्ठी में वक्त को पकड़ रखा वो धनवान हो गया। तो लिहाजा 2 चीज पकड़ो, वक्त और तालीम। जिसने इसकी कदर कर ली है वही वक्त का बेहतरीन सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हो गए हैं, सरकार आला हजरत हो गए हैं। इन्होंने वक्त को पहचाना है, अपने वक्त को रायगा नहीं जाने दिया है। इसलिए तुम अपने वक्त को पहचानो। क्या कहना है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान तुम अल्लाह। तो सिर्फ ये रोना रोते हो कि हमने तालीम तो हासिल कर रहे हैं, हमें कामयाबी नहीं मिली। शाह मर्दानपुर वालों, मौलाना अख्तर हुसैन आलिमी के जिगर से पूछो आलिमी साहब के कि कितनी मशक्कत और मेहनत से मदरसा चला रहे होंगे। एक मकतब 100 घर मिल के तो चला नहीं पाते, उसमें भी हर हफ्ता तो झगड़ा होता है, गिरबान पकड़ लेते हैं लोग। साहब तो 50 रुपए देते थे, अब 100 रुपए दे, काम में 100 रुपए नहीं दूंगा, हमारे घर के बच्चे नहीं पढ़ते मदरसे। इमाम साहब को खाना नहीं खिलाऊंगा, क्यों? हमारे घर के बच्चे नहीं पढ़ते। तू मरेगा नहीं, तू मरेगा नहीं। अगर सारी यूनिटी बना ले और यूनियन में कह दे यूनिटी उलमा की, ये खाना नहीं खिलाता था लिहाजा इसके यहाँ जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएगा कोई मौलवी तो समाज से बाइकाट, किसी के मौलवी में मजाल नहीं, कोई मौलवी जनाजा पढ़ा दे। क्या कहना, मौलवी साहब से अनबन हो गई का खाना बंद। सोच, जिस उलमा के तूने इमाम का खाना बंद किया, वो जब दुआ करता है ना, कहते हैं अल्लाह जमील मोमिनीन वल मुस्लिमीन, ए अल्लाह तमाम मुसलमानों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। उसने उसका भी नाम लिया जिसने खाना बंद किया, नमाज पढ़ा, कहा अल्लाह पूरे गांव वालों को मौला रिज़्क़ हलाल दे दे। उसका भी नाम लिया जिसने चंदा बंद किया है। सोच, तेरा भाई सगा है, तुझसे दुश्मनी होगी, मुकदमा दायर कर देगा, ये आलिम रब्बानीन है, तू इनसे दुश्मनी ले रहा है, तब भी तुझे दुआएं दे रहे हैं बदले में। इससे अच्छा साथी तुझे कौन मिल सकता है? बेशक बेशक। उलमा की कदर करो, वाह वाह, उलमा की इज्जत करो। जब उलमा की कदर करोगे, इनकी दुआएं मिलेगी इंशाअल्लाह, तो कामयाब और कामरान आज हो जाओगे। मैं भी पीर साहब हूँ, बहुत लोग हाथ पैर चूमते हैं, सही हकदार इमाम होता है। हम तो सफर में रहते, जमात छूट जाती साहब, ये उलमा है इनकी जमात भी नहीं छूटती। 2 लोगों की जिंदगी में कदर करो, कभी इंशाअल्लाह नाकामयाब नहीं होगे। कामयाबी की मंजिल तुम्हारे खुद करीब चलकर आएगी। उलमा की कदर करो और माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप के कदम को चूमो, माँ बाप के हाथ को चूमो, और जो अपने माँ बाप के हाथ को चूमा करता है और उलमा की कदर करता है, कामयाबी खुद उसके घर चल के चली जाती है। आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, और जब बच्चा आपका आलिम दीन बन जाएगा, हाफिज कुरान बन जाएगा, तो इंशाल्लाह आप कामयाब और आप कामरान हो जाओगे। और कामयाबी और कामरानी आपका मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। बेशक। और जरूरी इसके लिए आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, आप अपने बच्चों को कारी कुरान बनाए, और ये ना देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ये देखें कि आपकी इमामत ये कर रहे हैं, आपका निकाह ये पढ़ा रहे हैं, मसले आपको ये बता रहे हैं। इसलिए वक्त के गौसे आजम और कयामत तक गौसे आजम से बड़ा कोई वली नहीं होगा। गौसे आजम कहाँ जा रहे हैं? बगदाद शरीफ इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अल्लामा सदरुल्लाह फादिल नईमुद्दीन मुरादाबादी इल्म दीन हासिल करने जा रहे हैं। हजरत हुजूर ताजुश शरिया इल्म दीन हासिल करने जा रहे हैं। बड़े बड़े फक़हा, मुफस्सिरीन व काबिरीन और तमाम हमारे उलमा इल्म दीन हासिल करने जा रहे हैं। और जब इल्म दीन हासिल कर लिए तो हजारों मुसलमानों की ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। क्या कहना, तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर करम की बरसात बरसाए और आप उलमा की कद्र करें, अपने बच्चों को तालीम दीन हासिल कराएं, अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला करवाएं। और एक ज़रूरी ऐलान और भी समाप्त कर लीजिए, 2 मिनट की गुफ्तगू हमारी और है कि आप अपने बच्चों को अच्छे कारी कुरान से कुरान पढ़ाइए। 5000 का मौलवी रखेंगे, कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा?
बड़ा रोना आजकल है साहब, उनके पीछे नमाज ही नहीं हो रही है। एक साहब तो कहे हमें प्रतापगढ़ से हुजूर कोई 2-2.5 हज़ार में कोई मौलवी मिल जाए। हम 2-250 में आपको दे देंगे। हमने कहा 2-250 में मौलवी दे देंगे आपको। कहा कौन? हमने कहा आप ही को हम मौलवी बना देंगे। कहा ऐसा कैसे हो सकता? हमने कहा 4 सूरत याद कर लो, मौलवी हो गए। कहा हजरत मेरे पीछे नमाज नहीं होगी। हमने कहा उसके पीछे भी नहीं होगी। 5,000 तनख्वाह दे रहे हो, नमाज में है बीवी के ख्याल में है, नमाज में है बेटी के ख्याल में है, नमाज में है बीमारी का ख्याल लिए पड़ा है। इतने में मेरा खर्चा ना चलेगा। 5,000 तनख्वाह देने वालों, कभी सोचो तुम्हारे घर का खर्चा 5,000 में चलता है, तुम कहोगे नहीं तो इमाम का घर का खर्चा कैसे चल रहा हो? बेशक ये मेरा मिशन है। मैं तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ कि 70 से जायद मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह मैं बजाते खुद 5 भाई हम हैं, हम अपने जेब खास से देते हैं हर महीना। क्या बात है। ये आप अपने अंदर हौसला और जज्बा पैदा करिए। तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये बात बताया हूँ, और ताकि आप उस पर अमल करिए। इस बात पर जब आप इनकी सुनेंगे और दाद रखेंगे इनके लिए, तो अल्लाह आपको गैर से मदद फरमाएगा आपके रोज़े में इंशाअल्लाह। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्ति। अल्लाह फरमाता है कि बेशक जिस तरीके से मेरे नज़दीक फरिश्तों की गवाही मोतबर है, ऐसे ही आलिम दीन की भी गवाही मोतबर है। इसलिए जब अल्लाह के नज़दीक इनकी गवाही मोतबर है, फरिश्तों की जितनी गवाही मोतबर है, तो लिहाजा आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। जब आलिम दीन बनाएंगे आप, तो अल्लाह ताला आपके बच्चे के आलिम दीन बनने के सदक़े में अल्लाह आपको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। और इसकी हदीस शरीफ भी है कि आप उलमा से और भी जलसों में आप सुनते रहते हैं, ताज रखा जाएगा, कुर्सी पे बिठाया जाएगा, ताज सर पे सजाया जाएगा, आप बहुत चमकते होंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है? कहा फला आलिम दीन के वालिदैन हैं, इनके बच्चे ने आलिम दीन बनाई, बच्चे हैं और ये इनके बच्चे आलिम दीन बने और कुरान के हाफिज हो गए, इसलिए इनके सर पर ताज रखा गया, ये जन्नती लोग हैं। तो लिहाजा आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इलाके में इन्होंने जो काम किया है, आपको घर जा जाकर डोर टू डोर इन्होंने दावत पेश किया है। मैं इसका खुद गवाह हूँ, डोर टू डोर जाकर दावत पेश किया है। आप सोचो, इस मदरसे से इनका घर नहीं चल रहा है, इस मदरसे से इनके खानदान का खर्चा नहीं चल रहा है। जो कहीं का प्रधान होगा ना, वो डोर टू डोर जाकर वोट मांगता है। अभी 4 तारीख को इलेक्शन खत्म है, 11 तारीख में खत्म है। जितने सारे लोग शहर में हैं, इलेक्शन है, कहा साहब इलेक्शन है चेयरमैनी का, डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं। इन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें डोर टू डोर दावत देता हूँ, ईमान में मजबूती पैदा करो और आ जाओ शाह मर्दानपुर में 5 तारीख को उलमा का बयान सुनो, उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करो और अपने ईमान में हलावत पैदा करो। तो मुबारकबाद हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनके अमल में इल्म में बेशुमार बरकतें अता फरमाए, बिलखुसूस हासिदीन की हसद से महफूज़ मामून अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।